हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जुजुत्सु काइसन में यूज़ होने वाली एक ऐसी एबिलिटी के बारे में जिसे हम डोमेन एक्सपेंशन के नाम से जानते हैं। डोमेन एक्सपेंशन बेसिकली एक बैरियर टेक्निक है जिसे यूज़ करके इसका यूज़र अपने ओपोनेंट को ट्रैप कर सकता है और एक बार अपने ओपोनेंट को डोमेन एक्सपेंशन में ट्रैप करने के बाद इसका यूज़र अपने सारे अटैक्स उस डोमेन में परफॉर्म कर सकता है। इसके अलावा जिस यूज़र ने उस डोमेन को क्रिएट किया है उस डोमेन में सिर्फ उसके ही रूल्स चलेंगे। इसलिए कुछ डोमेन एक्सपेंशन इतने स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होते हैं जिसमें उस डोमेन का यूज़र अपने ओपोनेंट को सिर्फ टच करके ही मार सकता है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको जुजुत्सु काइसन के टॉप 10 सबसे पावरफुल डोमेन एक्सपेंशन के बारे में बताने वाला हूँ। सो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। सो बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। नंबर 10, ग्रेवयार्ड डोमेन। ग्रेवयार्ड डोमेन जेजेके में सबसे पावरफुल डोमेन में से एक है जिसे कास्ट करता है स्मॉल पॉक्स डीटी। ये एक ऐसा डोमेन एक्सपेंशन है जिसके कास्ट होते ही जो लोग इसके अंदर ट्रैप होते हैं उन सभी को अपने आसपास ग्रेवयार्ड दिखने लगता है, यानी कब्रिस्तान। और इस डोमेन के अंदर जो भी ओपोनेंट होता है उसके ऊपर एक कॉफिन गिरता है जिसके बाद वो ओपोनेंट उसमें कैद हो जाएगा। इस डोमेन से निकलने के लिए उसके पास सिर्फ 30 सेकेंड होंगे। अगर वो इन 30 सेकंड में बाहर नहीं निकल पाया तो वो वहीं मर जाएगा। इतना पावरफुल होने के बाद भी इस डोमेन में दो वीकनेस आ जाती हैं। पहला ये है कि एक टाइम पर सिर्फ एक ही ओपोनेंट पर कॉफिन फेंकता है। सो अगर इस डोमेन में मल्टीपल ओपोनेंट्स हों तो वो सब इजीली इस डोमेन को तोड़ सकते हैं। दूसरा, अगर कोई विक्टिम इस डोमेन के कॉफिन में कैद होता है और वो ग्रेड 1 का सोर्सर है तो वो इजीली इस डोमेन को तोड़ सकता है, पर अगर कोई विक्टिम 30 सेकंड से ज़्यादा लगाता है तो उसकी जान भी जा सकती है। सो इन्हीं कुछ कारणों की वजह से ये डोमेन एक्सपेंशन हमारी लिस्ट में नंबर 10 पर है। नंबर 9, डेडली सेंटेंसिंग। तो डेडली सेंटेंसिंग जेजेके में हिरुमी हिगुरामा का डोमेन एक्सपेंशन है। गाइस, ये कैरेक्टर मांगा से बिलोंग करता है और ये अभी तक एनीमे में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, पर इसका डोमेन एक्सपेंशन इतना पावरफुल है इसकी वजह से मैंने इसे नंबर 9 पर रखा है। जब हिरुमी अपने डोमेन एक्सपेंशन को कास्ट करता है तब उसका ओपोनेंट जो ट्रैप हुआ है वो अपने आप को एक कोर्ट के अंदर पाता है जहाँ वो एक विक्टिम होता है, हिरुमी एक प्रोसिक्यूटर होता है और उस डोमेन में एक शिकागामी होता है जो उस कोर्ट का जज होता है। इसका डोमेन काफ़ी यूनिक है क्योंकि यहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। यहाँ पर हिरुमी अपने ओपोनेंट के अगेंस्ट कई सारे सबूत इकट्ठा करता है और फिर उन सबूतों को जज को दिखाता है। यहाँ पर शिकागामी ट्रैप हुए ओपोनेंट के बारे में सब कुछ जानता है, पर वो सारे सबूतों को देखकर अपना फैसला देता है। फैसले के तौर पर जज दो तरह की सज़ा दे सकता है। पहली सज़ा के तौर पर विक्टिम की सारी कर्स एनर्जी छीन ली जाती है जिसके बाद हिरुमी उसे इजीली मार सके। गाइस, यहाँ पर दूसरी सज़ा और भी खतरनाक है। जो शिकागामी जज है वो हिरुमी के हाथों में एक स्वॉर्ड देता है जो कि बहुत पावरफुल होती है जिससे हिरुमी अपने ओपोनेंट को एक स्लैश में मार सके। नंबर 8, कॉफिन ऑफ द आयरन माउंटेन। तो इस डोमेन एक्सपेंशन को जोगो यूज़ करता है जो कि एक स्पेशल कर्स स्पिरिट है। जोगो जब भी अपने डोमेन एक्सपेंशन को कास्ट करता है और जो भी ओपोनेंट इसमें ट्रैप होते हैं उन्हें अपने आसपास वोल्केनो और लावा ही दिखाई पड़ता है। फिर जोगो अपने डोमेन एक्सपेंशन में लावा और पत्थर से अपने ओपोनेंट पर अटैक करता है और ये सभी अटैक उसके ओपोनेंट पर हिट होते हैं। वैसे तो ये बहुत पावरफुल डोमेन एक्सपेंशन है क्योंकि एक बार इस डोमेन में ट्रैप होने के बाद कोई भी नहीं बच सकता, पर ऐसा हमने एनीमे में देखा है जब एक बार जोगो ने अपने डोमेन एक्सपेंशन में गोजो को कैप्चर कर लिया था और अपने अटैक्स परफॉर्म ही करने वाला था, तभी गोजो ने अपने डोमेन एक्सपेंशन का यूज़ किया और जोगो का डोमेन डिस्ट्रॉय हो गया। नंबर 7, किमिरा शैडो गार्डन। ये डोमेन एक्सपेंशन है मिग्यूमी का जो कि एक 10 शैडो यूज़र है। मिग्यूमी की जो टेक्निक है उससे वो अपने अंदर 10 शिकागामीज़ का समन कर सकता है और यही उसके डोमेन एक्सपेंशन की भी खासियत है। मिग्यूमी अपने डोमेन एक्सपेंशन को जब भी कास्ट करता है और उसमें अपने ओपोनेंट को ट्रैप करता है तब वो डोमेन में अपने 10 शिकागामीज़ को बुला सकता है और वो जितने चाहे उनके क्लोन्स भी बना सकता है। देन वो उस डोमेन में अपने शिकागामीज़ का यूज़ करके अपने ओपोनेंट को बहुत बुरी तरह से मार सकता है। नंबर 6, ऑथेंटिक म्यूचुअल लव। ये डोमेन एक्सपेंशन सुनने में जितना प्यारा लग रहा है ये डोमेन उतना ही डेंजरस और पावरफुल भी है। इस डोमेन एक्सपेंशन को यूता इस्तेमाल करता है। यूता जब अपने डोमेन को कास्ट करता है तब उस डोमेन में जो ओपोनेंट कैप्चर
कैप्चर होते हैं उसे अपने आसपास सिर्फ स्वॉर्ड्स दिखाई पड़ती हैं और उसके सामने यूता खड़ा होता है। तो यहाँ पर इस डोमेन एक्सपेंशन में कोई आम स्वॉर्ड्स नहीं होती हैं, बल्कि इन स्वॉर्ड्स में कॉपीड कर्स टेक्निक्स होती हैं और हर स्वॉर्ड में अलग कर्स टेक्निक होती है। और यूता जब भी किसी स्वॉर्ड को अपने डोमेन एक्सपेंशन में यूज कर लेता है तो वो स्वॉर्ड हमेशा के लिए गायब हो जाती है। यहाँ पर इस डोमेन की एक वीकनेस भी आ जाती है, या आप कहें कि लिमिटेशन भी आ जाती है। वो लिमिटेशन ये है कि यूता खुद भी नहीं जानता कि किस स्वॉर्ड में कौन सी कर्स टेक्निक है। मतलब जब तक वो उस स्वॉर्ड को पिक नहीं कर लेता तब तक वो उस स्वॉर्ड की पावर का अंदाजा नहीं लगा सकता। पर अगर वो ऐसा कर पाता तो जेजेके यूनिवर्स में उसका डोमेन सबसे पावरफुल डोमेन बन जाता। नंबर 5, आइडल डेथ गैम्बल। तो यहाँ पर जेजेके के अंदर आइडल डेथ गैम्बल हकारी का डोमेन एक्सपेंशन है। हकारी का डोमेन एक्सपेंशन बहुत ही कमाल का डोमेन एक्सपेंशन है, क्योंकि जब भी हकारी अपने डोमेन एक्सपेंशन को कास्ट करता है तो उसका ओपोनेंट एक गैम्बल में फंस जाता है, यानी कि एक जुए में फंस जाता है। हकारी अपने डोमेन में एक मशीन को हिट करता है। अगर उसमें जैकपॉट आता है तो हकारी के पास 4 मिनट के लिए अनलिमिटेड कर्स एनर्जी आ जाती है, जिसके बाद हकारी अपने ओपोनेंट को बहुत ही आसानी से मार सकता है। इसके अलावा हकारी का रिवर्स कर्स टेक्निक भी बढ़ जाता है। नंबर 4, सेल्फ एम्बॉडीमेंट ऑफ परफेक्शन। तो ये वाला डोमेन एक्सपेंशन है माहितो का। जैसा कि हम जानते हैं कि माहितो एक कर्स स्पिरिट है और इस वजह से इसका डोमेन एक्सपेंशन भी उतना ही पावरफुल है। माहितो जब भी अपने डोमेन एक्सपेंशन को कास्ट करता है और इस डोमेन एक्सपेंशन के अंदर माहितो अपनी स्पेशल एबिलिटीज़ को इन्हेंस कर लेता है, जिससे वो अगर अपने ओपोनेंट को टच करेगा तो वो एक कर्स स्पिरिट बन जाएंगे। पर अगर वो चाहे तो उन्हें वो वहीं पर मार भी सकता है। गाइस, माहितो डोमेन में एक वीकनेस है जो मल्टीपल ओपोनेंट्स के खिलाफ दिक्कत देती है। अगर कोई ओपोनेंट उसके डोमेन एक्सपेंशन में नहीं आ पाता है तो वो ओपोनेंट उस डोमेन को बाहर से ही तोड़ सकता है। नंबर 3, वॉर्म प्रोफ्यूजन। तो यहाँ पर जेजेके के अंदर वॉर्म प्रोफ्यूजन डोमेन एक्सपेंशन केंजाकू का है। ये डोमेन एक्सपेंशन बहुत ही रेयर टाइप का डोमेन एक्सपेंशन है। केंजाकू जब भी अपने डोमेन एक्सपेंशन को कास्ट करता है वैसे ही इसके डोमेन के अंदर बहुत सारी कर्सेस की टावर खड़ी हो जाती है और फिर जो भी ओपोनेंट इस टावर की रेंज में होगा उसके ऊपर इतना पावरफुल डैमेज होगा कि वो वहीं पर मर जाएगा। पर इस टावर की एक रेंज होती है जिसमें ये टावर अपना डैमेज एक रेंज तक ही दे पाता है। नंबर 2, मेलवोलेंट श्राइन। तो इस डोमेन एक्सपेंशन को सुकुना यूज़ करता है। इस डोमेन एक्सपेंशन की खासियत ये है कि इसका कोई बैरियर नहीं है। सुकुना जब भी अपने डोमेन एक्सपेंशन को कास्ट करता है तब जहाँ पर सुकुना खड़ा है वहाँ से 200 मीटर तक उसका डोमेन एक्सपेंड हो जाता है। फिर उसके बाद उस डोमेन में सिर्फ सुकुना के रूल्स चलते हैं। देन सुकुना उस डोमेन में जो भी अटैक्स परफॉर्म करेगा वो सभी अटैक उसके ओपोनेंट को हिट होंगे। इसीलिए सुकुना अपने डोमेन में जब भी किसी ओपोनेंट को ट्रैप कर लेता है तो वो कुछ ही सेकंड में अपने ओपोनेंट को मार सकता है। पर जुजुत्सु काइसन में सुकुना के डोमेन एक्सपेंशन से भी पावरफुल एक डोमेन एक्सपेंशन है जिसे यूज़ करता है अपना गोजू सातोरू। सो नंबर 1 पे आता है अनलिमिटेड वाइड, जिसे गोजू सातोरू यूज़ करता है। ये जेजेके का सबसे पावरफुल डोमेन एक्सपेंशन है और गोजो से पावरफुल डोमेन एक्सपेंशन किसी का भी नहीं है। गोजो जब भी अपने डोमेन एक्सपेंशन को कास्ट करता है उस डोमेन के अंदर जितने भी ओपोनेंट ट्रैप होते हैं उनके माइंड में दुनिया भर की इतनी नॉलेज डाल देता है जिससे उस ओपोनेंट का ब्रेन डैमेज हो जाता है। इसमें ओपोनेंट अपनी कोई भी मूवमेंट शो नहीं कर पाता है। जुजुत्सु काइसन में गोजो ने जब अपने डोमेन एक्सपेंशन को कास्ट किया था और उसमें जोगो को कैप्चर किया था, जब तक जोगो कुछ समझ पाता तब तक गोजो ने उसके सर को उसकी बॉडी से अलग कर देता है। इसीलिए गोजो का डोमेन एक्सपेंशन इतना पावरफुल है। तो इसीलिए मैंने गोजो के डोमेन एक्सपेंशन को नंबर 1 पर रखा था। तो बस वीडियो में इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और अगर आप मेरी रैंकिंग से सहमत हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। मैं फ्यूचर में ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। मैं मिलूँगा ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।